बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ये दुनिया कैसी थी, ये जानने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें जाननी पड़ेगी। जैसे कि जब इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था और जन्नत से निकालने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे और ऐसी कौन सी चाल चले कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रुसवा कर सके। और एक दिन उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं, मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसका दिमाग जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में हजरत आदम के लिए बड़ा जहर भरा हुआ था। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर मोर के पास पहुंचा और बड़े ही हमदर्द लहजे में कहने लगा कि बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा, इसलिए तुम मुझे जन्नत में ले जाओ। तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा, तो तुम और आदम जन्नत से कभी भी नहीं निकाले जाओगे, ये मेरा वादा है। मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं? मैंने काफी सोचा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊंगा, वो भी जन्नत के मुआफिजों से आंख बचाकर। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया कि तुम ये नहीं जानते हो कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटे से छोटे मोती में तब्दील कर सकता हूँ। तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत में ले जाना। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और अपने आप को एक छोटे से मोती में तब्दील कर दिया। तो मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हो गया। और इसी तरह यूं इब्लीस मलून मोर की मदद से जन्नत में चला गया। फिर मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत हव्वा के सामने पहुंचा और वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा अपने ऊपर कोई जादू किया और इंसानी शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आने के बाद इब्लीस ने अपनी जाल से अम्मा हव्वा को बरगलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहने लगा कि अगर तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हव्वा बोली, ये दरख्त तो ममून है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस ने दोबारा बोला कि इस दरख्त का फल ना खाया गया तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें भी और आदम को भी। इब्लीस मलऊन आखिरकार अपनी चाल में कामयाब हो गया और अम्मा हव्वा ने उसकी बातों में आकर उस ममून दरख्त का फल खा लिया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई और कहने लगी कि मैंने इस ममून दरख्त का फल खा लिया है, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया। फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर कर दिया कि वो भी इस दरख्त का फल खाएं और यूं उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर जो कि अपने मुंह में इब्लीस मलऊन को अपने मुंह में लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वो ये सब देख रहा था और यूं मोर और उसका साथ देने वाला सांप को भी जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। यूं हजरत आदम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप आसमानों की जन्नत से उतरकर जमीन पर आ गए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि अब जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के आने से पहले क्या था, कौन सी मखलूकात थी और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी और जमीन और आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी। इस हवाले से हम आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब बताने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राह इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जो फल ममून था उसके बारे में कहा जाता है कि वो गेहूं था और इसी गेहूं को इंसान की खुराक बना दिया गया और इसी गेहूं के इंसान को जमीन पर तलब रहती है। और जहाँ तक बात है मोर की, तो मोर आज भी एक दिल फरेब परिंदा है कि जो भी उसकी चमक दमक पर मगन होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। जैसा कि अम्मा हव्वा को इब्लीस ने मोर के साथ मल कर दिया था। याद रहे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा, मोर और सांप को एक साथ जमीन पर उतारा गया था और उस वक्त ये जमीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि इस जमीन पर पहले क्या था। तो याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने जमीन और आसमान को 6 दिनों में तख्लीक किया। और एक जगह और इरशाद फरमाया कि जमीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इस जमीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था, इस जमीन पर पानी ही पानी था। और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर जमीन को बिछाया। और एक जगह ये बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने जमीन बिछाई तो ये जमीन हिल रही थी, तो अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया, जिससे ये जमीन टिक गई। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि पानी ही वो चीज है जिससे अल्लाह ताला ने अलग अलग किस्म के मखलूकात को पैदा फरमाया और पानी को अल्लाह ताला ने जिंदगी की बुनियाद बनाया। और
कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान भी ना थे और अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। इन आसमानों की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ भी ना था, हर तरफ धुआं ही धुआं था। और फिर अल्लाह ताला ने धुएं से आसमान बनाए और सिर्फ 2 दिनों में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तख्लीक फरमाए। और जब आसमान दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें हमने सितारों को मानिंद चिराग रोशन कर दिए, यानी आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात को चमकते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला ने 4 दिनों में जमीन और इसका सारा निजाम बनाया। ये पहाड़, ये जंगल, ये दरिया और समंदर, ये शहरा और मैदान, ये सब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सिर्फ 4 दिनों में तख्लीक किया। और फिर अल्लाह ताला ने आसमानों से बारिश बरसाई और अपने हुक्म से जमीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त, पौधे और सब्जियां उगा दिए। तो दोस्तों मालूम हुआ कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ना थे तो तब भी ये दुनिया थी, और जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया तो अल्लाह ताला ने पहले तो उनको जन्नत में रखा और फिर इब्लीस मलून की मक्कारी की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालना पड़ा। तो अल्लाह ताला ने उनको इस जमीन के ऊपर भेजा और यही अल्लाह की मंशा थी। यहाँ आपको ये बताते चले कि रिवायत में ये भी मिलती है कि यमन से कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। तो उन्होंने ये सवाल किया कि यह कायनात कैसे पैदा हुई। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कायनात मौजूद ना थी तो तब भी अल्लाह की जात मौजूद थी और अल्लाह का अर्श पानी पर था। उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया और लोहे महफूज में हर चीज को लिख दिया। प्यारे दोस्तों याद रहे कि अल्लाह ताला की जात मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी, और तमाम जहानों को पैदा करने वाली जात अल्लाह ही की है। जमीनों को और आसमानों को पैदा करने वाली जात अल्लाह ही है। जन्नत और दोजख को पैदा करने वाली जात अल्लाह ही है। अल्लाह ताला की मखलूकात कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे मखलूकात हैं ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत भी बड़ी है और अल्लाह ताला की इल्म भी बड़ा है, और इंसान की अक्ल बहुत लिमिट भर है, बहुत छोटी सी है। वो सिर्फ इतना ही जानता है जितना जितना अल्लाह ने उसको इल्म दिया है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और हिकमत वाला है। प्यारे दोस्तों तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मजीद इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।